डिसिप्लिन आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को कंट्रोल करने की एबिलिटी है ताकि इंसान अपने गोल्स को अचीव कर सके। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन का गलत मतलब निकालते हैं कि इंसान को हर वक्त स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड होने के साथ साथ अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अपना डिसिप्लिन इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखिए। आपको वो करना चाहिए जो करने की जरूरत है, चाहे उस काम को करने के लिए आपका मोटिवेशन या इच्छा कुछ भी हो। साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना, अपने काम को प्रायोरिटी देना और क्लियर बाउंड्रीज सेट करना भी सीखना होगा। ये समरी आपको प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करना, कमिटेड रहना और डेली ज्यादा से ज्यादा अचीव करने के लिए खुद को पुश करना सिखाएगी। साथ ही आप नए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी सीखेंगे जो आपको और भी फ्लेक्सिबल बनाएंगी। तो क्या आप अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं? ज्यादातर लोग सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। रोज सुबह 5 बजे कौन अपने बिस्तर से निकलना चाहेगा? लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग निकलते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें ऐसा करना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास ऐसा करने के स्ट्रॉन्ग कारण हैं। तो सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब पूरी दुनिया सो रही हो तो ऐसे में काम करना आपको ज्यादा पावरफुल बनता है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस समय कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं। सुबह के वक्त आपका ब्रेन एकदम फ्रेश और क्रिएटिव कामों के लिए तैयार होता है। इसलिए आप अपने सारे क्रिएटिव काम इस समय कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, लर्निंग या अपने बिजनेस पर काम करना। अगर आपको लेट उठने की आदत है तो शायद आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि आप अपने ड्रीम्स पर काम कर सकें। आप अपने जॉब, फैमिली कमिटमेंट और उन डेली के टास्क को पूरा करने के लिए भागते रहेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे पहले जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप देख पाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग है। आप अपने गोल्स को रिव्यू कर पाते हैं और बेहतर रिजल्ट के लिए प्लान कर पाते हैं। तो अगली बार जब आपको आलस आए तो एक बार अपने सपनों को याद कर लीजिएगा। क्या उन्हें पूरा करने के लिए आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं बनाना चाहते हैं? साथ ही उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपसे पहले उठकर आपसे आगे निकल रहे हैं। क्या आप उन्हें जीतने देंगे या फिर उठेंगे और लड़ेंगे? आपके एंसेस्टर्स भी सुबह जल्दी उठकर खेतीबाड़ी किया करते थे, शिकार पर जाते थे और चीजें बनाया करते थे। बेशक वो सिंपल लाइफ जीते थे, पर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते थे। आप और ज्यादा अचीव कर सकते हैं और सुबह जल्दी उठना वो आदत है जो आपको वहां तक लेकर जाएगी। नेक्स्ट हैबिट जो आपके डिसिप्लिन को बढ़ाएगी वो है खुद को डेली कोई ना कोई काम करने के फोर्स करना, चाहे आपको कैसा भी फील हो रहा हो। आपको डेली काम पूरा करना चाहिए, तब भी जब आपको कुछ करने का मन ना हो। अगर आप अपने वेट कम करना चाहते हैं तो 1 मील चलिए। अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हैं तो डेली कुछ पेज जरूर लिखिए। अगर आप एक बेहतर जॉब की तलाश में हैं तो नए क्लाइंट्स बनाइए। आप क्या करते हैं या कितना करते हैं ये मैटर नहीं करता। आप अपने एक्शन के नतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। हर रोज एक ऐसा काम कीजिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से 90% आगे निकल सकते हैं। ज्यादातर लोगों में स्किल की कमी होती है या वो कंसिस्टेंट रहने में पीछे रह जाते हैं। वो कुछ लिखने, पढ़ने या काम करने के लिए मोटिवेशन मिलने का इंतजार करते रहते हैं। वो वर्कआउट करने या हेल्दी फूड खाने के लिए बीमार होने का इंतजार करते हैं। यहां तक कि जब आपके पास हार मानने का कोई स्ट्रॉन्ग कारण हो तो भी हार मत मानिए। आप चाहे अपने सपने पूरे करने के लिए सुबह जल्दी ना उठना चाहें तो भी उठिए। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि आप में वो स्किल्स नहीं हैं जो आपको सक्सेस दिला सकती हैं, तो भी कोशिश करते रहिए।
थॉमस एडिसन एक जाने-माने जीनियस थे। वो बाकियों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे। उनकी इमेजिनेशन इतनी भी कमाल की नहीं थी। एडिसन मानते थे कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट था लगातार अपने काम में लगे रहना। वो अपना काम स्टार्ट करने के लिए किसी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते थे। वो तब भी काम करते रहते थे जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। एडिसन मानते थे कि अगर उनके लैब में कोई ग्रेट आइडिया आता है तो उसे पकड़ने के लिए उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए। अगर वो वहां नहीं होंगे तो कोई और बाजी मार ले जाएगा। एडिसन मानते थे कि टैलेंट या जीनियस हमारी लाइफ में हमेशा प्रेजेंट होता है। डेली हार्ड वर्क करके और इमोशंस को कंट्रोल करके हम अपने ऑर्डिनरी काम को भी अचीव करने का मौका बना सकते हैं। एडिसन कुछ इन्वेंट करने के लिए इंस्पायर नहीं हुए थे, वो बस हमेशा ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते थे जिससे हमारी लाइफ पहले से बेहतर हो सके। आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के सामने टैलेंट फीका पड़ जाता है। यहां तक कि अगर आप अनइंस्पायर्ड और डाउटफुल फील करें तो भी अपने दिल की मत सुनिए और डिस्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी अपना काम करते रहिए। हमेशा याद रखिए कि कुछ करना कुछ ना करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। चाहे आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान ही क्यों ना हो तो भी आप डिसिप्लिन के बिना जीत नहीं सकते। एक दिन प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड होने से आप अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर सकते। आपको धीरे धीरे और लगातार अपना मोमेंटम बनाना होगा। आप आज जो करेंगे उसका असर कल दिखेगा, इसलिए कंसिस्टेंट बने रहिए और अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिए। मॉडर्न लाइफ ने सब कुछ आसान बना दिया है। आप एक क्लिक में ऑनलाइन पैसा रिसीव कर सकते हैं, गर्मागर्म टेस्टी खाना ऑर्डर कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप अपने काउच पर लेटे लेटे पैसा भी कमा सकते हैं और उसे ऑनलाइन खर्च भी कर सकते हैं। यानी आप घर से कदम निकाले बिना भी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। इस कंफर्टेबल लाइफ की इंसान को लत लग जाती है। आजकल लोग हर रोज अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं। हम तुरंत सक्सेस पाना चाहते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम स्मार्ट होम बनाने लगे हैं क्योंकि हम घर का काम नहीं करना चाहते। हम अपने शोर मचाने वाले बच्चों को हैंडल करने से बचने के लिए नैनी हायर कर लेते हैं। हम हर उस चीज को हटा देना चाहते हैं जिससे हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। ये चॉइसेस भले ही हमारी लाइफ को इजी बना देते हैं, लेकिन हमारे सेल्फ डिसिप्लिन बर्बाद भी कर देते हैं। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा कंफर्ट देंगे तो आप खुद ही फेल होने की तैयारी कर रहे हैं। लाइफ हमेशा आपको पक्ष में नहीं होगी। आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कहीं आपके सारे पैसे डूब गए या कहीं आपकी फैमिली या घर आपसे छिन गया तो क्या होगा? क्या आप इन टफ चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हैं? अपनी कंफर्टेबल जिंदगी के गुलाम मत बनिए क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला है। इसके बजाय खुद को रफ एंड टफ बनाइए। खुद को चैलेंज कीजिए कि आप मैराथन में दौड़ सकें, बिना एसी के कुछ दिन रह सकें, वेट उठा सकें, ठंडे पानी से नहा सकें और इंटरनेट के बिना रह सकें। आपको अपना बैलेंस ढूंढना होगा। खुद के बहुत ज्यादा सख्ती भी मत कीजिए और ना ही खुद को बहुत ढील दीजिए। कुछ कंफर्ट भी एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी लिमिट को भी टेस्ट करते रहिए। हैरी अमीर थे क्योंकि उन्हें अपने पिता से काफी पैसा विरासत में मिला था। उन्होंने अपनी दौलत को ऐशो आराम पर खर्च नहीं किया, बल्कि उन्होंने रोम में पैसा इन्वेस्ट किया और पहले से ज्यादा अमीर हो गए। वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे जिसकी उन्होंने बहुत ज्यादा आदत नहीं लगाई थी। कभी कभार हैरी कुछ दिनों के लिए एक गरीब इंसान की तरह रहा करते। जब वो गरीब बनकर रहते तो उस दौरान बहुत कम खाना खाते और एकदम मामूली और सस्ते कपड़े पहनते। वो जमीन पर सोते और सिर्फ ब्रेड और पानी पीकर गुजारा करते। आजकल कई लोग ऐसा करने लगे हैं। वो रोज सुबह ठंडे पानी से नहाकर डिस्कम्फर्ट यानी तकलीफ या परेशानी को फील करते हैं।
ये लोग जानबूझकर डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और अपनी लिमिट को टेस्ट करना चाहते हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर इसका दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन हैरी सबसे अलग थे। इसका पहला कारण ये है कि उन्होंने दर्द को इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो लाइफ के गंभीर या निर्दयी हिस्से को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। वो 3 दिनों की इस तकलीफ को एक परीक्षा मानते थे जिसमें वो हर हाल में जीतना चाहते थे। दूसरा, हैरी गरीब लोगों की जिंदगी खुद एक्सपीरियंस करना चाहते थे और उनके संघर्ष को समझना चाहते हैं। इससे उनके मन में अपनी दौलत को खोने का डर जाता रहा। जहां एक तरफ उनके ज्यादातर अमीर दोस्त बिना पैसों के जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वहीं दूसरी तरफ हैरी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ब्रेड और पानी पर गुजारने से भी नहीं घबराते थे। जो इंसान लाइफ में जीत जाता है वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लाइफ में किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। आप भी अपनी लाइफ को थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाकर किसी भी तरह के हालात से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सक्सेस अचीव करने के लिए बाउंड्री सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे अक्सर कम आंका जाता है। अगर आपने को हटाना नहीं सीखा तो आप औरों से पीछे रह जाएंगे। सक्सेसफुल लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करने के लिए डेली अपना टाइम ब्लॉक कर देते हैं। फिर जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो पार्टीज, टीवी और फोन कॉल्स अटेंड करना जैसी एक्टिविटीज को पूरा करते हैं। हर चीज को हाँ बोलने का मतलब है आपके अंदर क्लैरिटी और पर्पस की कमी है। आप खुद से ये सवाल पूछकर अपना पर्पस ढूंढ सकते हो, मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं? मैं अपने करियर, फैमिली और कम्युनिटी के लिए और क्या कर सकता हूं? फिलहाल मुझे क्या करना चाहिए? एक चीज को डिसाइड कीजिए और बाकी सबको ना बोलिए। हर बात के लिए अक्सर हाँ बोलकर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही आप अपना सुकून और खुशी भी खो देते हैं। जब आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब आप खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि उस समय को आप रिलैक्स करने, रिलैक्सिंग बाथ लेने या कोई बुक पढ़ने के लिए यूज कर सकते थे। साथ ही आपकी फैमिली भी हर्ट होती है, क्योंकि जो टाइम आपने दूसरों को दिया टाइम का इस्तेमाल आप अपने बच्चों के साथ खेलने या अपने घर की साफ सफाई करने या फिर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पल गुजारने में बिता सकते थे। दूसरों पर डिस्ट्रैक्ट होने का ब्लेम मत लगाइए, बल्कि दूसरों को अपना टाइम देने के लिए खुद पर ब्लेम लगाइए। ना कहना सीखना जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप अपनी फैमिली, करियर और फ्यूचर ग्रोथ की चिंता करते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ कहने की यही कीमत है। जब आप किसी चीज को हाँ कहते हो तो आप अपना टाइम किसी और चीज के लिए छोड़ रहे होते हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने, अपनी बुक का पहला चैप्टर लिखने या किसी को बेहतर जिंदगी जीने में मदद करने के लिए ना कह रहे हों। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज के बारे में नहीं जानते होंगे तो आप टाइम वेस्ट करने वाले लोगों का शिकार बन सकते हैं। नए ट्रेंड्स के पीछे भागना छोड़ दीजिए, पार्टीज अटेंड करना छोड़ दीजिए या एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पकड़ लेना जैसी आदत छोड़ दीजिए। अगर आप नई चीजें ट्राई करते रहेंगे तो कभी किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही काम कीजिए। अगर आप ना कहने से डरते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए कि ना कैसे बोला जाता है। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप रूड बन रहे हैं। आप माफी मांग सकते हैं और हर उस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ के विजन में फिट नहीं बैठता। अगर आप बहुत ज्यादा काम करेंगे तो थक जाएंगे और अपना फोकस खो देंगे। आप अपने ड्रीम्स के बारे में भूलकर बेकार के कामों में उलझे रहेंगे। आप हर चीज के लिए कमिट नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही चीजों पर फोकस करेंगे। तो अगली बार किसी भी चीज के लिए हाँ बोलने से पहले खुद से पूछिए, इसे करने के बदले में मुझे क्या छोड़ना पड़ रहा है।
इसका जवाब आपको याद दिलागे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और आपको अपने हाँ को बड़ी सी ना में बदलने के लिए मोटिवेट भी करेगा। परफेक्शनिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी काम को परफेक्टली करने का ऑब्सेशन यानी जुनून होना। जब आप अपने हर काम के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं तो आप परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। परफेक्शनिज्म कभी कभी तो अच्छा होता है पर ज्यादातर अनप्रोडक्टिव होता है। इसे आप नार्सिसिज्म भी बोल सकते हैं। जब आप मानते हैं कि आपका काम दूसरों के लिए वैल्यूएबल है तो यानी आप सेल्फ बन गए हैं। इसमें आप सोचते हैं कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे क्या बनाएंगे, इसलिए आप खुद को और ज्यादा काम में झोंक देते हैं ताकि आप सिर्फ बेस्ट क्वालिटी का काम दे सकें। यहां आप प्रोडक्टिव या डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, बल्कि आप सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा रियलिस्टिक बनिए। ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके काम के क्वालिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। नहीं, आप जो भी करेंगे उन्हें अच्छा ही लगेगा, चाहे वो कितना ही एवरेज क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ परफेक्ट जॉब की तलाश में रहेंगे तो कई गोल्डन चांस आपके हाथ से निकल जाएंगे। आप सिर्फ एक ही काम में अटके रहेंगे जबकि आप कितना कुछ अचीव कर सकते थे। कुछ लोग टालमटोल करते रहते हैं और इसे परफेक्शनिज्म का नाम देते हैं। लेकिन ये टालमटोल करने वाले तब तक कुछ नहीं करते जबकि उन्हें राइट मोटिवेशन या वर्किंग कंडीशन नहीं मिल जाता है। वो खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। डेली स्लो प्रोग्रेस करने के बजाय किसी परफेक्ट मौके की तलाश में रहते हैं और फेल हो जाते हैं। अगर आप किसी गोल को फॉलो करना शुरू कर रहे हो तो आप बीच में नहीं रुक सकते क्योंकि चीजें अभी अधूरी या इम्परफेक्ट हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक डरपोक इंसान हैं। इसके बजाय मोटिवेशन की कमी होने के बावजूद भी आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस दुनिया में आपको अपना रोल निभाना है और ये रोल निभाने के लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। परफेक्शनिज्म का नतीजा बेहद डिस्ट्रैक्टिव होता है। अगर वो कुछ ऐसा नहीं बना पाते हैं जो उनके हाई स्टैंडर्ड में फिट हो सके तो वो एक जगह अटक कर रह जाते हैं। ये बेहद खतरनाक है क्योंकि ये आपके प्रोग्रेस को रोक देता है और आपकी चिंता को बढ़ा देता है। कुछ बनाने का प्रोसेस मजेदार होना चाहिए। जब लोग ये बात भूल जाते हैं तो उनके पास सिवाय दुहक, सिरदर्द और चिड़चिड़ाहट के कुछ नहीं बचता। अगर आप किसी काम को पूरा करते हुए बीच में अटक गए हैं तो आपको एक पुश की जरूरत है। आप खुद को पुश कर सकते हो या किसी फ्रेंड या एडवाइजर की हेल्प से परफेक्शनिज्म के चक्कर में पड़ने में बच सकते हो। कुछ अमेजिंग क्रिएट करने के लिए इंस्पिरेशन या किसी मौके का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अपने काम में लगिए और उसे पूरा कीजिए, क्योंकि जिस इंस्पिरेशन का आप इंतजार कर रहे हैं अगर आपको वो मिली ही नहीं तो क्या आप हमेशा के लिए एक जगह अटके रहेंगे? अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स मिस कर दें, औरों से पीछे रह जाएं और कुछ लड़ाइयां हार जाएं। लेकिन इसके बावजूद आपका रिएक्शन इन एक्सपीरियंसेस के नतीजे को डिसाइड करेगा। अगर आपके इरादे पक्के हैं और आप दोबारा खड़े हो जाते हैं तो आप इससे लेसन सीखेंगे और ग्रो और इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं और ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते तो आप एक लूजर बनकर रह जाएंगे। ना तो लाइफ परफेक्ट हो सकती है और ना कोई इंसान। आपसे गलतियां भी होंगी, लेकिन आपको उन गलतियों को एक्सेप्ट भी करना होगा। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको अपना हाई स्टैंडर्ड मैनेज करना पड़ेगा और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फेल होने के बाद आपके लिए दोबारा उठना मुश्किल हो जाएगा। अपना ईगो साइड में रखते हुए अपनी गलतियों से सीखिए। आपको अपनी लाइफ जीनी है, आप पर जिम्मेदारियां हैं और आपको अपना फ्यूचर बनाना है। आप यहां एक या अनेक गलतियों से हार मानने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां आए हैं क्योंकि आपका एक मिशन है
और आपको अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करते हुए हर हाल में लड़ना है। प्रोफेशन लोग कभी हार नहीं मानते। वो अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो करना उन्हें पसंद है। जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हैं तो फेल होने के बावजूद आप उस चीज को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपकी कॉलिंग या मन की आवाज ही वो चीज है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। तो क्या सिर्फ एक बार फेल होने की वजह से आप अपनी खुशी को गवा देंगे? हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब पैसों की तंगी की वजह से जिंदगी से खुशी चली जाती है। गरीब लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो अपना प्रेजेंट एंजॉय करना भूल जाते हैं होंगे क्योंकि वो अपने लिए बेहतर फ्यूचर बनाना चाहते हैं। वही अमीर लोग शायद बगैर सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। वो अपने प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर के लिए सेव करना या इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। ये दोनों तरीका ही गलत है और इंसान को इनके बीच एक बैलेंस बनाना होगा। जब हमारे पास पैसा होता है तो हम इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, बशर्ते कि इसका कारण सही या वाजिब होना चाहिए। जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तो हम अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन डेली मजा भी कर सकते हैं। लेकिन पैसों से कभी खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। गरीब लोग स्ट्रगल करते हैं और अमीरों को भी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। कोई भी इस दुनिया में पूरी तरह से आजाद या खुश नहीं है। पैसों का मकसद अपने लिए थोड़ी आजादी खरीदना है। जब आपके पास अपने सारे खर्चे पूरे करने और दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करने जितना पैसा होता है तो आपको इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। जब आप हमेशा पैसों के बारे में चिंता करते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या चूज करते हैं। आप या तो पैसे को अपने गोल तक पहुंचने का साधन बना सकते हैं या फिर पैसे को ही अपनी लाइफ का सेंट्रल फोकस बना सकते हैं। तो आप इनमें से क्या चूज करेंगे? क्या आप खुद के लिए स्ट्रिक्ट हैं? क्या आप अपने हर काम की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या आप दूसरों से भी अपनी तरह जिम्मेदार बनने की उम्मीद रखते हैं? खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के साथ सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। आप सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के काम को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो खुद ही परेशान और देखी रहेंगे, जबकि दूसरे लोग अपनी लाइफ को खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीने के हकदार हैं। आप खुद के लिए नरम नहीं हो सकते। आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनने की डेली प्रैक्टिस करनी होगी और खुद को और ज्यादा डिसिप्लिन में रखना होगा ताकि आप और ज्यादा जिम्मेदार बन सकें, अपने डिसीजन पर खुद सवाल उठा सकें और ज्यादा समझदार बनाने के लिए सीखते रहें। आप जो हाई स्टैंडर्ड खुद के लिए सेट करते हैं उसके लिए हार्ड वर्क और कमिटमेंट की जरूरत होती है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ लोग पार्टी में जाना, ड्रिंक करना और कोई काम नहीं करना जैसी करना पसंद करते हैं। यानी वो अपनी मर्जी के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। आपको दूसरों की कमजोरियों को बर्दाश्त करना सीखना होगा और उनके पॉजिटिव साइड को देखने की कोशिश करनी होगी। कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। हम सबके अंदर अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज होती हैं। फर्क बस चेंज को वेलकम करने में छुपा है। कुछ लोग अपनी लिमिटेशन को चैलेंज करना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को एवरेज लाइफ पसंद होती है। दूसरों को बर्दाश्त करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये मुश्किल काम है। अगर आप एक टैलेंटेड इंसान हैं या एक ग्रेट लीडर हैं तो आप अपने टीम मेंबर्स से किसी भी तरह की कमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब किसी से कोई गलती हो जाएगी या वो किसी काम को ठीक से नहीं कर पाएगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप दूसरों को हमेशा स्किल्स सिखाते रहेंगे, लेकिन वो आपकी तरह नहीं सीख पाएंगे। आप नाराज होते रहेंगे और सवाल करते रहेंगे कि क्यों कोई आपको फॉलो नहीं कर पा रहा है। या फिर आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि लोग अलग अलग तरह की सोच रखते हैं।
ये जरूरी नहीं कि सबके अंदर एक जैसा पैशन, टैलेंट या इंटेलिजेंस हो। जो चीज आपने एक दिन में सीखी होगी, हो सकता है कि वही चीज दूसरों को सीखने में कई हफ्ते लग जाए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप एक टॉलरेंट यानी सहनशील लीडर बनते हैं, तब लोगों को आपसे सीखने में मजा आता है। आपका काम सबको बदलना नहीं है, बल्कि सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। रूड मत बनिए, हमेशा हम्बल बने रहिए। लोगों को कंट्रोल और जज करने के बजाय सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस कीजिए। अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने का सफर बहुत लंबा है, और ये सफर बेशक मुश्किलों से भरा होगा। हमें सही कदम उठाने पर परेशान भी किया जाएगा। हर कोई हमारे रूल्स और स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो लोग कम डिसिप्लिन हैं, हो सकता है कि वो हमसे आगे निकल जाए, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे एक्शन और फीलिंग्स पर हो सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और दूसरों को टॉलरेट करना सीखिए, लेकिन सख्ती खुद के साथ बरतिए। आपके पास अचीव करने के लिए अपने गोल्स हैं, इसलिए दूसरों को जज करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। जैसी मर्जी हो वैसी लाइफ जिए और दूसरों को भी जीने दें। वेल्थ और सक्सेस का राज डिसिप्लिन में छुपा है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल लोग टैलेंटेड या लकी होते हैं। असल में उन्हें पता होता है कि खुद को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और ये लोग हर रोज समझदारी से डिसीजन कैसे लेना है। इस समरी ने आपको और भी डिसिप्लिन्ड बनाने के लिए कई बातें बताई। फर्स्ट, आपने सीखा कि सुबह जल्दी उठना क्रिएटर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्टिविटी टूल माना गया है। अगर आप एक बुक लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और सुबह के शांति और सुकून का पूरा फायदा उठाइए। सेकंड, आपने जाना कि चाहे आपको जैसा भी फील हो रहा हो, लेकिन डेली एक्शन लेना एक सुपर पावर की तरह होता है। अपने इमोशंस कब खुद पर हावी मत होने दीजिए। डेली वो करते रहिए जो इम्पोर्टेंट है, और रिजल्ट की परवाह मत कीजिए। बस एक्शन लीजिए और इम्प्रूव करते रहिए। थर्ड, आपने जाना कि आपको डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ एक जाल की तरह होता है। लाइफ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, और आपको रोज किसी न किसी चैलेंज का सामना करना होगा। ऐसे में अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो ही आप चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। फोर्थ, आपने जाना कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, और डिस्ट्रैक्शंस से बचना होगा। अगर आपको ना कहने की आदत नहीं है, तो आपको ये सीखना होगा। पोलाइट बने रहिए और हर उस चीज को रिजेक्ट कर दीजिए जो आपको पर्सनली या प्रोफेशनली ग्रो करने में हेल्प नहीं करती है। फिफ्थ, आपने जाना कि परफेक्शनिस्ट लोग अपने हाई स्टैंडर्ड के चक्कर में फंस जाते हैं। वो तब तक अपना काम शेयर करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, जब तक वो कुछ परफेक्ट नहीं बना लेते हैं। इसलिए परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि ऐसा इंसान बनिए जो अपने सारे टास्क टाइम पर पूरे करता है। सिक्स्थ, आपने जाना कि फेलियर हमारी लाइफ का नेचुरल पार्ट है, लेकिन फेल होने के बाद दोबारा उठने में ही असली जीत है। हमें फेलियर से लेसन सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। फाइनल